आप लोग को एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 5 नंबर में बहुत बार पूछ चुका है, पूछने का चांसेस भी रहता है और हो सकता है कि इस बार जो 24 का एग्जाम होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा। वो है आपका बहुत ही आसान टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो एक पाइथागोरस नामक एक व्यक्ति थे जो इस प्रमेय के बारे में बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होती है तो उसमें जो आपका 90 डिग्री जब बनता है, समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री ही बनेगा, 90 डिग्री बनता है तो उसमें एक संबंध होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हम लोग तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तथा प्रमाणित करें, या पूछ सकता है कि प्रमाणित करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, प्रमाणित करना है या सिद्ध करना है, ये भी आपका सेम है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। जैसे सिद्ध करने के लिए दे दिया, अगर कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तो सिद्ध करें तो यो लिख दीजिएगा, नहीं कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए तो यो हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। देखिएगा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है क्या? पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो सबसे पहले जब ऐसा कहेगा तो फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। देखिए फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। तो फिगर बनाने के उपरांत एक त्रिभुज बनाए जिसमें जब समकोण है तो एक कोण क्या है? 90 डिग्री। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, तो नाम देंगे ए बी और क्या देंगे? सी देंगे। दूसरी बात, जब कोई चीज प्रमाणित करना है तो हम लोग 4 चीज पर ध्यान देंगे। पहला जो दिया गया है वो, दूसरा जो सिद्ध करना है वो, तीसरा जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, रचना करेंगे उसमें वो, और चौथा जो आपका रचना करने के बाद आएगा वो। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाए एक समकोण त्रिभुज का, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सिद्ध करना है तो ये तो आपको दिया गया ना है कि समकोण त्रिभुज है, और जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण भी आपका 90 डिग्री का है। तो क्या सबसे पहला स्टेप में क्या है? दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें कोण भी क्या है? समकोण है। तो क्या लिखेंगे? ABC एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें कोण जो B है वो समकोण है, यानी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। दूसरा स्टेप में क्या है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। तो बोला है पहले कि किसी समकोण कर्ण का वर्ग, कर्ण कहते हैं किसको? अब हम लोग के बात आ गई कर्ण के, कर्ण कहते हैं किसको? तो ये 90 डिग्री जब बनाए हैं तो एक एंगल तो फिक्स हो गया ना, लेकिन ए ही एंगल या ए एंगल आपका क्या है? स्वतंत्र है। तो चाहे तो ए एंगल से चलेंगे या तो ए एंगल से। जो एंगल से चलेंगे, एंगल के सामने वाला लंब, लंब के सामने वाला कर्ण और कर्ण के सामने वाला आधार। तो कर्ण एक ऐसी भुजा होती है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कभी बदलता नहीं है। कोई भी एंगल चलिए, जैसे कि यहाँ चल रहे हैं तो एंगल के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, कर्ण नहीं आया। अगर यहाँ चलेंगे तो एंगल के सामने लंब, लंब के सामने कर्ण, कर्ण कहीं भी चेंज नहीं होता। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या हो गया? AC हो गया आपका। तो सीधा ही करना, कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर हो गया ना।
कर्व का अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजा एक आपका AB बच गया, एक आपका BC बच गया, ये दोनों के वर्गों के, तो BC क्या है AB का स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे BC का स्क्वायर, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो है क्या है बराबर है, यानी कि बराबर कर दिए। इन हम लोग को सिद्ध करना है कि कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि फिगर से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थर्ड स्टेप में था रचना, क्या था रचना। चलिए रचना की बात करते हैं, रचना यानी कंट्रैक्ट। रचना में हम लोग एक लंब को डालते हैं, क्या करते हैं B से BD एक लंब डालते हैं किस पे, तो A और B पर। जब लंब डलाएगा तो कितना डिग्री 90 डिग्री, इसका नाम क्या दे दिए एक कंट्रैक्ट किए हैं। तो इसको लिखेंगे कि BD जो लंब है किस पे, तो AC पर खींचा, AC पर खींचा। आप बताइए दोस्त, 3 स्टेप तो हो गया, चौथा स्टेप में था प्रमाण, प्रमाण या उत्पत्ति, प्रमाण या उत्पत्ति। तो अब हम लोग लंब को डाले हैं, तो पहले से एक ट्रायंगल था, अब क्या हो गया एक ट्रायंगल हो गया, फर्स्ट पार्ट ए हो गया, सेकंड पार्ट ए हो गया और बाकी थर्ड हो गया, बाकी क्या हो गया थर्ड, यानी पूरा मिला के थर्ड हो गया। तो जैसे हम लोग कंट्रैक्ट किए हैं, कंट्रैक्ट करने के बाद 3 फिगर में ये विभक्त हो गया है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला या नीचे कोई में चल सकते हैं और एक बार पूरा बड़ा में चल सकते हैं। चलिए चलते हैं 2 कंडीशन में। तो सबसे पहले त्रिभुज देखिएगा, पहले AD और B में, तो त्रिभुज ADB तथा एक बार पूरा में चलेंगे तो पूरा क्या है त्रिभुज ABC है, दोनों में चल रहे हैं। तो बताइए कि ADB और ABC दोनों में एंगल A है ना, और जो सभी में मौजूद रहता है उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं, क्या कहते हैं उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो क्या ABD में भी A है और बराबर क्या है कि उसमें क्या है आपका, उसमें भी A है, तो दोनों में A बराबर है, किससे है उभयनिष्ठ कोण से। उभयनिष्ठ कोण से क्या है आपका, तो बराबर है। अब बताइए उभयनिष्ठ कोण से क्या हो गया बराबर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं, क्या अगर इसमें D आपका 90 डिग्री है तो इसमें क्या है आपका B 90 डिग्री है ना, यानी कि कोण D बराबर कोण B को जी बराबर है किससे 90 डिग्री से। जब दो कोण आपस में बराबर होती है तो वो क्या होते हैं समरूप होते हैं, ऐसा बताया गया समरूप का। तो एंगल एंगल समरूपता से, किससे एंगल समरूपता से, क्यों क्योंकि दो एंगल बराबर है, तो एंगल और एंगल डबल एंगल है तो डबल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो एंगल एंगल समरूपता त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, और जो समरूप होती है, जो आपको समरूप होती है उनकी भुजा एक ही अनुपात में। तो एंगल A से चल रहे हैं, तो A से चल रहा था ना दोस्त, तो A से चल रहा था, तो A से किसके किसको संबंध है, एक इसमें संबंध है और एक इसमें संबंध है। तो ये दोनों में संबंध है, तो दोनों त्रिभुज के लिए A से ही चलेंगे। तो थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्व, कर्व के सामने आधार, यानी आधार और कर्व में संबंध है, आधार और कर्व में। तो सबसे पहले ABD जो त्रिभुज है उसमें देखेंगे आधार और कर्व में संबंध है, तो इसमें कर्व कितना था आपका AB था, तो क्या कर्व को AB लिए और आधार कितना था A और D, आधार AD लिए बराबर हो जाए एक अनुपात में। अब ABC में चलेंगे तो ABC में भी A से चलेंगे, तो थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्व, कर्व के सामने आधार, तो इसमें कर्व क्या है AC है, इसमें कर्व क्या हो गया AC हो गया, और आधार क्या हो गया AB, यानी इसमें कर्व और आधार लिए हैं, तो अगला ही कर्व आधार लिए हैं हम लोग, क्यों क्योंकि भुजा तो एक ही अनुपात में होती है, जब कर्व है तो उसमें भी कर्व होगा, आधार है तो इसमें भी आधार। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, क्या हो गया फर्स्ट। यही सेम टू सेम प्रक्रिया हम लोग अगले में करेंगे, तो लिखेंगे अगेन क्या ट्रायंगल नीचे वाला में, तो BCD ट्रायंगल BCD तथा ट्रायंगल ABC में, किसमें ABC में। आप बताइए फिर से निचलका में चल रहा है बड़ा में चल रहा है, तो क्या दोनों में तो एंगल C मौजूद है ना, तो एंगल C बराबर एंगल C किससे उभयनिष्ठ से, किससे उभयनिष्ठ हो जाएगा। और एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर क्या एंगल D किससे 90 डिग्री से। सेम प्रोसेस आ गया, देखिए तो दोनों में उभयनिष्ठ और 90 डिग्री आ गया, तो फिर समरूपता हो जाएगा, यानी कि AA समरूपता से, किससे AA समरूपता चलेंगे, तो त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज
ABC हो जाएगा। क्या जब त्रिभुज AB हो गया तो इनका हो गया तो एक ही अनुपात में होगा। तो एंगल C से चल रहा था ना, तो इसमें संबंध है। तो थीटा के सामने लंब, लंब के सामने कर्व, कर्व के सामने आधार, इसमें भी कर्व और आधार है। तो आधार इसमें क्या है CD, तो क्या है CD और बटा C और D और बटा क्या आ गया B और C। अब इसमें क्या लिए थीटा के सामने लंब, लंब के सामने क्या आधार लिए हैं, तो यहाँ से आधार देखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा BC और बटा कौन सी AC, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC आ गया। आगे हम लोग देखते हैं क्या हम लोग को A आ गया, इसे इक्वेशन क्या मानेंगे सेकंड मानेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ आया था AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD और दूसरा आया BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को लास्ट में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या समीकरण फर्स्ट तथा किससे सेकंड से, तो फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट AB स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का LH स्क्वायर एक तरफ और LH एक तरफ, फिर बच गया AC इंटू AD प्लस CD इंटू AC, दोनों में क्या AC है AC कॉमन लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर कौन सी AC हो जाएगा और बच जाएगा AD प्लस CD। तो AD A और D यहाँ है और C और D यहाँ मिलाकर फिर तो AC ही लिख सकते हैं। क्या यहाँ लिखेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AC, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लास्ट में क्या लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। बहुत सा लिखते हैं कि सिद्ध हो गया, तो हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, ऐसे हो क्या हो गया। तो इस तरह से आपका पाइथागोरस प्रमेय 5 नंबर में पूछता है। चाहे तो बोले कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें, या ना बोले सबसे पहले हम लोग हेडिंग में डाल देंगे उसको, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टॉपिक बेस लिखते हैं। टॉपिक बेस लिखने से क्या होता है कि हम लोग को अच्छा नंबर आता है, साफ साफ पता चलता है कहाँ कौन टॉपिक है। बहुत ऐसा है ना किसी दिया गया है सब एक ही में मिला दिया, आप लोग क्या लिखिएगा इसका लिखने का हम बता दें तरीका, जैसे कि सिद्ध किया गया है, ठीक है ये तो हम लोग कर दिए। तो एक लाइन में लिखिएगा दिया गया है, उसके बाद यहाँ से लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखिएगा जो दिया गया है वो, फिर से जहाँ खत्म हो गया वहां सिद्ध करना है, फिर से लाइन देके ऊपर नीचे लिखिएगा सिद्ध करना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इससे जाके बढ़िया तरीका से लिखेंगे, तब जाकर हमारा 5 नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये समकोण त्रिभुज। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में कौन बताए थे, समकोण त्रिभुज में संबंध को कौन स्थापित किए थे, तो वो थे पाइथागोरस नामक जो थे व्यक्ति, वो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में संबंध को बताए। चलिए आगे हम लोग कोई अगले टॉपिक के साथ चलेंगे।